जय हिंद। तो कैसन बा हाल चाल? ठीक बा? हमरा उम्मीद बा कि आप सब ठीक होगा। तो अगला वीडियो है कि गति के समीकरण कितने होते हैं और गति के समीकरण कौन कौन होते हैं और गति के समीकरण क्या बताते हैं। जब भी सवाल आता है तो पूछता है कि गति के समीकरण, जो पहला समीकरण किस किस में संबंध बताता है, दूसरा समीकरण किस किस में संबंध बताता है। तो पहला समीकरण जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, पहला समीकरण क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहला समीकरण क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और ये किस किस के बीच में संबंध बताता है? तो वेग और समय के बीच में संबंध बताता है। पहला समीकरण हमारा वेग और समय के बीच में संबंध बताता है। जबकि दूसरा समीकरण क्या कहता है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये किस किस का संबंध बताता है? तो ये आपका विस्थापन और समय का संबंध बताता है। एस यहाँ पे विस्थापन है, टी यहाँ पे समय है। तो विस्थापन और समय के बीच के संबंध को कौन सा समीकरण बताता है? तो दूसरा समीकरण बताता है। उसी प्रकार तीसरा समीकरण क्या है? तीसरा समीकरण हमारा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यानी v यहाँ पे क्या हो गया? वेग हो गया और s क्या हो गया? विस्थापन हो गया। तो तीसरा समीकरण क्या बताता है? वेग और विस्थापन के बीच को संबंध को बताता है। तो जैसा कि तीन समीकरण है, एक बार रफ में जैसे बताते हैं। पहला समीकरण क्या बताता है? वेग और समय के बीच को बताता है। पहला समीकरण वेग और समय के बीच को बताता है। दूसरा समीकरण विस्थापन और समय के बीच को बताता है। और तीसरा समीकरण वेग और विस्थापन के बीच को बताता है। जब भी हमें सवाल आता है तो सवाल हम कैसे बनाएंगे, क्या दिया रहता है? जब भी इसमें क्या होता है, इसमें आपका देखेंगे टाइम, जब भी इसमें विस्थापन गिवन नहीं हो तो पहला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें समय और विस्थापन दोनों गिवन हो तो हम दूसरा समीकरण लगाएंगे। तीसरा समीकरण कहाँ लगाएंगे? जहां पे समय नहीं दिया हो, जहां पे समय नहीं दिया हो वहां पे तीसरा समीकरण लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जहां पे विस्थापन नहीं दिया हो वहां पे हम क्या करेंगे? पहला समीकरण लगाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आगे फिर से मिलते हैं हम नए क्लास में। जय हिंद।